नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र जारी है। कल के बाद बिहार विधानमंडल का बजट सत्र जो है वो समाप्त हो जाएगा। ऐसे में आज कई तमाम विधेयक जो है वो सदन में पास होने थे, इसे लेकर लगातार हंगामा भी हो रहा है। आपको बताएं कि अब इन सब के बीच विपक्ष दलों ने यानी महागठबंधन के तमाम विधायकों ने बॉयकॉट कर दिया है। इसमें जो है कांग्रेस के विधायक हैं शकील अहमद खान, वो शामिल हैं। साथ ही साथ आपको बताएं तो भाकपा माले की तरफ से महबूब आलम और राजद की तरफ से ललित यादव समेत तमाम कई विधायक हैं जिन्होंने अब जो है सदन की कार्यवाही से खुद को अलग कर लिया और बॉयकॉट कर दिया। दरअसल आज जो है बिहार विधानमंडल में बालू माफियाओं के ऊपर, शराब माफियाओं के ऊपर, जमीन माफियाओं के ऊपर तमाम विधेयक पास होने वाले थे। इन पर कड़ी कानून बनाई जाने वाली थी, लेकिन इन सब के बीच अब जो खबर आ रही है सदन के भीतर से, आपको बताया कि सदन की कार्यवाही से जो है तमाम विपक्ष के विधायकों ने खुद को बाहर निकाल लिया है और सदन को बॉयकॉट कर वो बाहर निकल आए हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं और साथ ही साथ इन तीनों विधायकों की है। बिहार के मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर बार बार आदेश दिया कि नियोजित शिक्षक और तमाम शिक्षक का समय अवधि 9:45 से लेकर के 4:15 तक होगा। लेकिन कल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से के पाठक ने तुगलकी फरमान जारी किया कि कोई भी आदेश माना नहीं जाएगा। वो तमाम आदेश की जो चिट्ठियां पहले गई है वो चिट्ठियां फर्जी है और इस सवाल को हम लोगों ने जोरदार ढंग से उठाया। माननीय मुख्यमंत्री का आदेश सदन के अंदर हुआ है और ये आदेश का अपमान मुख्यमंत्री का तो है ही और सदन का भी अपमान है और सदन का कस्टोडियन होते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय और अध्यक्ष महोदय को निष्पक्ष होना चाहिए और सदन की गरिमा कहीं तार तार हो रही है, कहीं उल्लंघन हो रहा है तो उसको स्थापित करने का, गरिमा को प्रतिष्ठित करने की कोशिश होनी चाहिए, आदेश देना चाहिए। लेकिन उन्होंने लगातार हमारी मांग को दरकिनार किया। इसके बावजूद भी उनके आग्रह पर हम लोग आसन में बैठ गए, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हम लोग को मुख्यमंत्री के आदेश का उल्लंघन पर कोई सवाल बुलवाया नहीं गया, हम लोग से पूछा नहीं गया। इसके बावजूद जब तारांकित प्रश्न शुरू हुए तो तारांकित प्रश्न में सत्ता पक्ष का ही एक सवाल है जो भूमि संबंधी समस्या है, जो भू राजस्व का समस्या है। उस समस्या का जवाब एक सिर्फ तारांकित प्रश्न का सवाल नहीं है। 21 लाख एकड़ जमीन डी बंदोपाध्याय कमीशन ने, जिस कमीशन को मुख्यमंत्री ने ही बहाल किया था, उसको दरकिनार कर दिया गया है। आज भूमिहीनों के पास आवास नहीं है, आवास मिल नहीं रहा है, उसको कोई शहरी विकास आवास योजना तथा इंदिरा आवास योजना के तहत इसलिए नहीं मिल रहा है, उसके पास एक टुकड़ा जमीन का कागज नहीं है। इस सवाल पर जब हमने हस्तक्षेप करने की कोशिश की हमारे साथी ने, तो सत्ता पक्ष से सवाल आता है कि ये हम लोग का प्रश्न है, आपको सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल नहीं। सदन में जो कोई भी एक सवाल उठता है वो सवाल सदन की संपत्ति है। उस सदन की संपत्ति में कारगर हस्तक्षेप करने का हमारा नैतिक अधिकार है। हम तमाशा नहीं देख सकते हैं। तमाशा बिन बने हुए नीतीश कुमार का जो समर्पण है आरएसएस भाजपा के पास, ये हम लोग देख नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने जोरदार ढंग से विरोध किया कि सदन कारगर ढंग से चले, सदन में अराजकता नहीं होगी। सदन की गरिमा को जो तार तार किया गया उसका भी जवाब हम लोग चाहते हैं और ये जवाब बिहार की जनता चाहती है। सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई चलती रहेगी। बिहार भाजपा के पास बंधक नहीं रहेगा, आरएसएस का एजेंडा लागू नहीं होने दिया जाएगा। ये तात्कालिक जो मुख्यमंत्री ने यहाँ आरएसएस का एजेंडा लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लोकतंत्र की हत्या करनी शुरू कर दी है। आपने देखा कि 2-2 विधायक, 5-5 विधायक सत्ता पक्ष में चले गए। विपक्ष के विधायकों का उनकी सदस्यता रद्द क्यों नहीं हुई? मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा। हम लोग जवाब मांगते हैं और बिहार की जनता जवाब मांगती है। आप दल बदलू प्रकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। आप ईडी और सीडी के माध्यम से आप लोगों पर दबाव डाल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में आपने हजारों करोड़ रुपए की जो वसूल की उससे विधायकों को खरीद रहे हैं। हमारे कांग्रेस ने कल लिखित दे दिया, आज सब आरजेडी ने लिखित दे दिया। उन 5 विधायक की सदस्यता अविलंब रद्द हो और रद्द नहीं कर रहे हैं आप
तो आपको दल बदलू का आप बढ़ावा दे रहे हैं और लोग मैंने आपको जो है संसदीय लोकतंत्र की हत्या की शुरुआत आपने कर दी है, लेकिन किसी भी हालत में ये होने नहीं देंगे। जो भी लड़ाई होगी सदन के अंदर भी और सड़क के बाहर भी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देने के बावजूद टाइमिंग को लेकर के आज फिर उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी को उठना पड़ा और कहा कि 12:30 बजे हमारी मीटिंग है, इसका हम कर लेंगे। तो आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है कि दोनों पार्टी की सरकार बैड गवर्नेंस की प्रकाष्ठा पे है, एक दूसरे के प्रति असम्मान है, एक दूसरे के प्रति सरफुटौल है। सत्ता पक्ष का प्रश्न जो कि सबका प्रश्न बन गया एक तरह से धान की खरीद को लेकर के, और सीधा प्रश्न ये था कि क्या आप दूसरे राज्यों के मुकाबले में, अब तो डबल इंजन की सरकार है, क्या आप सब्सिडाइज करके पैसे दे पाएंगे ताकि किसानों को ज्यादा कीमत मिल सके उसके धान की? उसका कोई जवाब नहीं है। तो इसका मतलब है कि सरकार का इकबाल प्रशासन के पास और आपस के सामंजस्य पे खत्म हो चुका है। इसलिए मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूं कि सरकार जो कि अनएथिकल अलायंस की है वो चल नहीं पाएगी। सर एक नया अधिनियम अपराध अधिनियम लाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? अपराध पे कंट्रोल हो, अपराधी नहीं कर पाए उनको सजा मिले, ये एक आइडियल व्यू के पक्ष में सभी लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गवर्नेंस पूरे देश में जिस तरह का प्रकरण ला रही है, बिना चार्जशीट के हो, बिना नोटिस दिए हो, रात के 12 बजे कहीं घुस जाना है, रात के 2 बजे घुस जाना है, और आप सब लोग जानते हैं कि गरीब जनता के ऊपर प्रशासनिक तंत्र किस तरह से हमला आवर होता है। तो पुलिस के हाथों में अगर आपने और भी ताकत दे दी, पहले भी बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो जिसका के इम्प्लीमेंटेशन पुलिस प्रशासन करता है और उसके क्या हालात हैं, आपके बनाए हुए खुद के कानून के हालात को बिगाड़ रखा है प्रशासन ने। तो आपको क्या लगता है कि इस इशू को भी वो बिगाड़ेंगे? नहीं, इसका इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ अगर इस्तेमाल होगा, जो कि हो रहा है, एप्रीहेंशन यही है कि आप चूंकि स्वच्छ नहीं हैं, आपने स्वच्छता का कोई प्रमाण नहीं दिया देश में, इसीलिए हमारे एप्रीहेंशन। कोई माननीय सदस्य यदि प्रश्न पूछते हैं तो वो सदन की प्रॉपर्टी हो जाती है, और यदि सरकार के जवाब से यदि माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं होते हैं तो पूरक पूछने का अधिकार है। कोई भी सदस्य उठ के पूछ सकते हैं, किसी पार्टी के लोग रहे। लेकिन इधर हम लोग देख रहे हैं जो नए वर्तमान अध्यक्ष जो हैं, जब से आसन पर आसीन हुए हैं, लगता नहीं है विधानसभा की कार्य प्रक्रिया संचालन नियमावली का सही से पालन होता है। यानी हम लोगों को था कि ये पुराने सदस्य हैं और इनको अनुभव होगा, लेकिन विधानसभा का कार्य प्रक्रिया संचालन नियमावली के तहत ही हम लोग कोई बात पूछते हैं सदन में, और जिस तरह से पूरक प्रश्न पूछने की लगता है कि सरकार के तरफ से वो कोई पूछे नहीं सवाल, वो सरकार के तरफ से हमको लग रहा है कि उनको खराब लगता है। तो हम लोग तो पूछेंगे सवाल, हम लोग बिहार की जनता का कोई मूल्य सवाल आएगा तो सवाल तो हम लोग रखेंगे, जवाब भी मांगेंगे सरकार से। ये चाहते नहीं है कि जवाब सरकार से करावे, ये चाहते नहीं है कि सरकार किसी मामले पर गिरी हुई है तो सरकार जवाब दे। तो इस तरह से तो सदन नहीं चलेगा ना। सदन तो पक्ष विपक्ष सबको उनको लेके चलना होगा, लेकिन वो पक्ष के तरफ जाए दे और विपक्ष को लगता है कि सदन में उनकी कोई अहमियत नहीं है। तो हम लोगों ने कहा कि आप यदि सदन में हम लोगों को पूरक प्रश्न नहीं पूछने दीजिएगा तो हम लोग बहिष्कार करते हैं। हम लोग सदन में क्या करेंगे रख के? आप सदन का ललित जी से सम्राट चौधरी ने कहा जो आप लोग माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल है कि माहौल हम लोग नहीं बनाने का, हम लोग तो शांति से पूरक प्रश्न, या और लगातार आज नहीं कितने दिनों से हम लोग पूरक प्रश्न पूछने की कोशिश करते हैं। यदि विपक्ष पूरक प्रश्न बिहार की जनता के सवाल पर नहीं पूछेगी, और एक से एक मुद्दा आया है, अभी देखे कि धान की खरीद पर यानी बीजेपी के ही लोग उठाए, लेकिन हम लोगों ने भी कहा कि भाई दूसरे राज्य में इतनी धान की खरीद क्यों हो रही है, बिहार की धान दूसरे राज्य में जा रही है। अब ऐसे गरीब जनता के सवाल और बिहार के जन समस्या का सवाल रहेगा तो हम लोग नहीं उठाएंगे तो कौन उठावेगा? विपक्ष का ये दायित्व है कि सरकार के द्वारा जो भी कोई कमियां हो रही है, गलती हो रही है, उसको उजागर करना हम लोगों का फर्ज है। तो हम लोग अपने फर्ज निभा करने के लिए यदि सदन में उठते हैं, पूरक प्रश्न पूछते हैं, तो लगातार देख रहे हैं इस बजट सत्र में ये अध्यक्ष महोदय यानी पूरक प्रश्न से रोक रहे हैं
एक प्रश्न ने अनेक प्रश्न में रोके हैं। इसीलिए हम लोग आज आजिज होके हम लोगों ने कहा कि तब आप भाजपा के और जदयू के भरोसे या जो सरकार के सत्ताधारी दल हैं उन्हीं के भरोसे चलाइए, वही विपक्ष रहे वही पक्ष रहे, हम लोग सदन का बहिष्कार करते। तो कितने दिन तक बहिष्कार रहेगा शकील साहब? नहीं,